मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं BDS न्यूज़। मैं अभी अतरी प्रखंड के सोहड़ा पंचायत से जो उप मुखिया उभरे हैं उनसे कुछ वार्तालाप करने के लिए आए हैं और इससे जानना चाहते हैं कि ये जनता के प्रति क्या सोच है इनका। सर, अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम श्रवण कुमार, सोहड़ा पंचायत के उप मुखिया हूँ। हमारा जो अभी मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आप जनता के प्रति क्या काम करना चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि हम जनता को कितना आगे बढ़ाएं। इसी बढ़ाने के लिए हमें जनता ने इस लायक बनाया है। हम हर जनता के साथ उतना काम करेंगे जितना करना चाहिए। जनता को काम से हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जहाँ भी जाना पड़े हम जा सकते हैं। हम पूरा जागृत करना चाहते हैं जनता को कि हमारा अधिकार क्या है, हमें सरकार से क्या मिलता है, हमारे पास क्यों नहीं आता है, वो हमारा कहाँ रुक जाता है, उसके देखो, नज़रिया खोलो। और हम जनता के बीच में ये बात को समझाएंगे कि हमारा पैसा कैसे कैसे बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए दलालों से बचो, इससे बचने के लिए अन्य आदमियों से बचो। जब आपके साथ मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य सभी हैं तो दलाल के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हमने देखा कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे झोपड़पट्टी है जिस बेचारे के पास रात को सोने के लिए जगह नहीं है। हम क्या, अगर कोई भी जनता उसको देखेगा तो रूह कांप जाएगा, लेकिन एक सरकारी कॉलोनी के लिए वो वंचित है, क्योंकि उस गरीब को आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमें कॉलोनी मिलता है, जिसके बड़े बड़े घर बने हैं उसके नाम से कॉलोनी मिल जाता है। आज हम इस स्थान पर पहुँचे हैं कि हम पूरा कोशिश करेंगे, उस जनता को अपना हक दिलाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि किसी भी घर में किसी का बच्चा भूखा न रहे। जहाँ तक होगा हम संभव करेंगे कि उसका बच्चा भी 2 रोटी खाए। पढ़ाई लिखाई के विषय में भी हम सोचेंगे, हमारे बच्चे भी कुछ पढ़े, ज्ञान हो, ज्ञान से अवगत नहीं हो, कल के ये नहीं कह सके कि साहब हमको कहाँ टीपा मारना है। हम ये नहीं होने देंगे। हम शिक्षा की तरफ जोर लगाएंगे, जैसे भी जोर लगाएं, जहाँ भी होगा हम सहायता बन करेंगे। हम सभी सज्जनों को कहते हैं, हमारे सोहड़ा पंचायत के सज्जनों के बस सुनाते हैं कि अगर आपकी जहाँ पर आवश्यकता हमारी हो, आप हमसे फ़ौरन मिलें। जहाँ पर हमारी ज़रूरत होगा हम आपको चल के सहायता करेंगे, या चाहे वो जैसा सहायता हो, शारीरिक सहायता हो, राशि का सहायता हो, सरकारी सहायता हो, जैसे भी सहायता हो हम पहुँचाने की पूरा कोशिश करेंगे। और यही हम जनता से वादा करते हैं कि जिस मुकाम पर हमको पहुँचाए हो उस मुकाम पर हम खरा उतरेंगे। तुम जय हिंद, जय भारत। नल जल मिल गया और गली मिल गया, तो डिजिटल इंडिया जो बनाने के लिए बोल रहे थे प्रधानमंत्री कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, क्या वो डिजिटल इंडिया भी है? नहीं, डिजिटल इंडिया सिर्फ नाम का है। अभी हमने अपने गांव में पंचायतों में घूम घूम कर देखा है तो हमें मिलता है कि 50% के अंदर नल जल के अंतर्गत पानी नहीं पहुंचा, 70% के अंदर गली नहीं बना हुआ, 75% नाली नहीं बना हुआ, जो आज भी वो पानी रोड पर बिखर रहा है, गलियों में बिखर रहा है। ये डिजिटल इंडिया का मतलब नहीं है। आज भी कई जगह ऐसे भी है जहाँ शिक्षा संस्थान नहीं खुला है। हमारे सरकार ने 5 साल पहले वादा किए थे कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया। डिजिटल इंडिया कहने से नहीं होता है, करने से होता है। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। हमने अलॉटमेंट कर दिया, सरकारी अफसर के पास ये काम करना है, लेकिन वो करने के राजी नहीं है। क्यों? एक बहाना आ गया है 2 साल से, 1 साल से, कोरोना की बीमारी है जी, अफसरशाही से बंद है। क्या हम गरीबों के पास बीमारी नहीं है? हम खेत में काम नहीं करते हैं? अगर वो खेत में काम करते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं? क्या वो कोरोना से इतना डरते हैं तो सर्विस करना छोड़ दे, घर बैठ जाके अपना? जो नहीं डरेगा काम करेगा आके यहाँ पर, गरीबों को सहायता तो करेगा, वो सुनेगा तो कि डिजिटल इंडिया के ज़माने में हम कैसे काम करें। सरकारी तनख्वाह लेते हैं आप, आपको ड्यूटी करना ही होगा, चाहे जैसे भी करिए आप। आज प्रधानमंत्री बोले थे
कि हम गरीबों को रोज़गार देंगे, नहीं तो पकौड़ा तलने का रोज़गार देंगे। नहीं, गरीबों को हम रोज़गार देंगे, पकौड़ा तलने के हम रोज़गार देंगे। पकौड़ा तलने की बात नहीं है, रोज़गार की बात है। हमें गरीब आदमी को रोज़गार क्या, रोटी नहीं मिल रहा, रोज़गार की तो बात छोड़ा। रोज़गार के बड़े बड़े वादे करके गए। उस प्रधानमंत्री ने जब बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो बोले थे कि हम 200 करोड़ जनता को देंगे सर्विस। लेकिन आज 100 करोड़ क्या, 1 करोड़ जनता के सर्विस नहीं दिए। और यहाँ तक हुआ कि जहाँ पर सर्विस हमको लगना था वो प्राइवेट के हाथों में डाल दिए। हम सरकारी सर्विस कहाँ से लेंगे? हमें तो भटकाया जाता है। आज वहाँ एग्ज़ाम दो, कल वहाँ एग्ज़ाम दो, परसों वहाँ एग्ज़ाम दो, तीसरे एग्ज़ाम में कहते हैं कि यहाँ पेपर लीक हो गया, इसको रद्द कर दो। उस गरीब के पूछो कि फार्म भरते समय 500 रुपये कैसे लाया था वो, और पेपर दे के आया तो कहता है इसको रद्द कर दो। उस गरीब के दिल में क्या बीतता, उसके विषय पर सोचिए। सर, आपसे एक और सवाल है कि अमीर के बच्चे पढ़ रहे हैं और गरीब के बच्चे गरीबी में झेलते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अशिक्षित हैं, उसके माता पिता भी अशिक्षित थे और गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, गरीबी के कारण नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे सरकार ने बड़े बड़े वादे करते हैं कि शिक्षा संस्थान के जरिए हम लोन देंगे। लोन किसको मिलता है? बड़े बड़े अफसर को मिलता है। हम गरीबों को लोन नहीं मिलता है। कारण ये पेपर लाओ जी, वो पेपर लाओ जी, ये करो जी, वो करो जी, उसको गारंटी दो, वो बस को गारंटी दो। हम गरीब को कौन सुनता, कौन है? कोई नहीं सुनता है। बड़े बड़े के बहुत बड़े बड़े अप्रोच है। हमें बस प्रखंड नहीं सुनेगा तो डिस्ट्रिक्ट सुनेगा, वहाँ नहीं सुनेगा तो वहाँ सुनेगा। उनकी हर समस्या सुना जाता है, लेकिन गरीबों की समस्या कोई नहीं सुना जाता है। इसी कारण से हम गरीब जनता बिछड़ रहे हैं। अगर बनाना चाहते हैं, सबको पूरे देश में शिक्षित करना चाहते हैं, तो हर गली मोहल्ला के जो छोटा से छोटा नेता चुनते हैं, आप उसको ये अधिकार दे दिया जाए और हमारे जनता गरीब से गरीब ऊपर उठ जाएगा कि नहीं, हमें क्या ऊपर उठाना है। लेकिन ये पावर देते हैं बड़े अफसर लोग का, जिनको गांव के मोहल्ला के बारे में पता नहीं है कि गांव के गरीब के बच्चा कैसे उठाना है। हमको इस विषय पर यही बात करना चाहते हैं कि जितना छोटा नेता हो उसको ही कार्यभार को दे दिया जाए, ताकि वो आगे आपकी आवाज़ उठा के चले।